Hello everyone, my name is Anuj Kumar. This is the first lecture on fundamental arithmetic operation and board mass. तो यह फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन पर पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम जानेंगे फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड बोर्ड मास के कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन होते क्या हैं। तो फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक। दूसरे शब्दों में कहें, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जो कि अर्थमेटिक की फाउंडेशन को बनाने के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सब फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो फाउंडेशन ऑफ अर्थमेटिक हैं। एग्जाम्पल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर द बेसिक प्रोसेस यूज टू मैनिपुलेट न्यूमेरिकल वैल्यूज। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? बेसिक प्रोसेस होती है मैनिपुलेट न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे कहीं पे सब्ट्रैक्शन किया गया है, कहीं एडिशन किया गया है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन किया गया है और कहीं पे डिवीजन किया गया है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है एडिशन, सेकेंड अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन, थर्ड अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ एंड लास्ट अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है डिवीजन। अब देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो पहला ऑपरेशन है एडिशन, वो क्या है? एडिशन किसे कहते हैं? तो एडिशन इज द प्रोसेस टू कंबाइनिंग टू और मोर नंबर्स टू फाइंड देयर टोटल और सम। दूसरे शब्दों में कहें, एडिशन दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़कर प्राप्त किया गया। दूसरे शब्दों में कहें, एडिशन दो या दो से अधिक संख्याओं को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, प्लस, इसे बोलते हैं प्लस और एडिशन। एग्जाम्पल के तौर पर 3 + 5 दिस इज इक्वल टू 8। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन है जिसे हम एडिशन बोलते हैं। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। दूसरा फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दूसरे शब्दों में कहें कि सब्ट्रैक्शन है वो दो संख्याओं के बीच के अंतर को डिनोट करता है। सब्ट्रैक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 8 - 4 दिस इज इक्वल टू 4। 8 और 4 के बीच का डिफरेंस 4 है। अब हम आते हैं थर्ड टाइप के फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन इज द प्रोसेस टू रिपीटेड एडिशन। इसको हम डिनोट करते हैं क्रॉस से। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एक प्रोसेस होता है रिपीटेड एडिशन।
जैसे कोई नंबर है 2 + 2 + 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। ओके, दिस इज इक्वल टू 6। ये जो क्रॉस का साइन है इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 × 6 द प्रोडक्ट इज 18। 3 × 6 = 18। अब हम आते हैं लास्ट फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, क्या होता है? डिवीजन। अब डिवीजन कैसे कहते हैं? डिवीजन इज द प्रोसेस टू शेयरिंग अ क्वांटिटी इक्वली इनटू ग्रुप्स। डिवीजन क्या होता है? दूसरे शब्दों में कहें, डिवीजन एक प्रोसेस होता है किसी भी क्वांटिटी को किसी ग्रुप में बराबर भागों में बांटने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को डिवीजन कहते हैं। इसको हम नॉर्मली इस सिंबल से डिनोट करते हैं और कभी कभी इसको फ्रैक्शन बार बोलते हैं या फ्रैक्शन बार से डिनोट करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। 12 / 3 या 12/3, तो हमको क्वोशिएंट क्या मिलेगा? 4। 12/3 दिस इज इक्वल टू 4। इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन बार। हम आते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। बोर्ड मास इज एन एक्रोनिम that stand for the order of operations in the mathematics। बोर्ड मास क्या होता है कि इसका यूज हम तब करते हैं जब हमको एक साथ एडिशन ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन एंड डिवाइडिंग ऑपरेशन एक साथ दिए जाएं, तो उसमें ये बोर्ड मास एक रूल होता है कि कब हमको कौन सा पार्ट कैलकुलेट करना है पहले, कि एडिशन करना है पहले, डिवीजन करना है पहले, या मल्टीप्लिकेशन करना है पहले, या सब्ट्रैक्शन करना है पहले। इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ रूल्स। बोर्ड मास क्या है? सेट ऑफ रूल्स टू डिटरमाइन द सीक्वेंस इन विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड व्हेन इवेल्युएटिंग एन एक्सप्रेशन विथ मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेशन। दूसरे शब्दों में कहें, बोर्ड मास एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन अर्थमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड हो, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक रूल है, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मास रूल। पहला देखते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स क्या होते हैं? Evaluate expression inside bracket first, starting from the innermost brackets and moving outward। बोर्ड मास रूल का पहला नियम है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर दिए हुए एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या करेंगे? परफॉर्म एनी ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट्स और पावर्स लाइक स्क्वायर्स, क्यूब आफ्टर डीलिंग विद द ब्रैकेट्स। ऑर्डर में क्या करेंगे? अगर एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी एक्सपोनेंट है, पावर है, एक्सपोनेंट पावर जैसे 2 पावर 2, 3 पावर 2, 4 पावर 5, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंट पावर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। फिर थर्ड में हम अप्लाई करते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता है? परफॉर्म डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बोर्ड मास रूल का थर्ड स्टेप है कि परफॉर्म डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, चौथा रूल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड 10 टाइप के प्रॉब्लम हम देखेंगे इस वीडियो में। पहला टाइप है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है बर्ड प्रॉब्लम, तीसरा है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन जिसे हम बोर्डमास रूल्स कहते हैं या बोर्डमास कहते हैं, चौथा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑपरेशंस, पांचवा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑपरेशंस, छठवां है परसेंटेज, सातवां है प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम, आठवां है रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम, नौवां है एज प्रॉब्लम्स, 10 है मिक्सचर प्रॉब्लम। तो हम वन बाई वन इन सबसे रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला देखते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड सॉल्विंग इक्वेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्व द इक्वेशन 2x + 5 = 15। अगर आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया है तो आप फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं, 2x + 5 = 10, इक्वेशन 1। On subtracting 5 from both sides of equation 1, 2x + 5 - 5, this is equal to 15 - 5, 2x = 10. On dividing by 2, above equation 2x by 2, this is equal to 10 by 2, this implies x = 5। तो जो हमको प्रॉब्लम गिवन है 2x + 5 = 15, तो x की वैल्यू 5 आई है। अब कभी कभार ये होता है, कभी कभी ये होता है कि आपने वैल्यू निकाल ली बट आप श्योर नहीं है कि हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है। तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप, जो भी आपकी x की वैल्यू आई है उसको आप जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसमें पुट करके लेफ्ट साइड में रख, जिस साइड में x वेरिएबल हो उस साइड में रखते हैं। अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली वो 100% सही है। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है इक्वेशन की, 2x + 5, दिस इज इक्वल टू 2 × x की वैल्यू 5 रखने पर +5, दिस इज इक्वल टू 10 + 5, दिस इज इक्वल टू 15। ये हो गया राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, रियल लाइफ सिनारियोज प्रेजेंटेड एज वर्ड प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग द यूज ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन टू फाइंड सॉल्यूशंस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टोर सेल एप्पल्स फॉर 3 रुपए ईच, इफ राम बाइज 5 एप्पल्स एंड सरा बाइज 3 एप्पल्स, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्टोर सेल पर एप्पल के जो प्राइस हैं वो एक एप्पल का प्राइस 3 रुपए है। यदि राम ने 5 एप्पल खरीदे और सरा ने 3 एप्पल खरीदे तो दोनों का कॉस्ट कितना हुआ, मतलब दोनों ने जितने भी एप्पल खरीदे उसमें कितने रुपए की लागत आई। तो सॉल्यूशन देखते हैं, प्राइस ऑफ 1 एप्पल
₹3। तो राम ने 5 एप्पल खरीदे हैं। राम buys 5 apples इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 into 5, दिस इज इक्वल टू ₹15। सराह buys 3 apples, 3 into 3 इज इक्वल टू 9। एक एप्पल की कीमत थी ₹3। राम ने 5 सेब खरीदे, तो राम के कुल कितने रुपए खर्च हुए? 3 into 5, ₹15 खर्च हुए। और सराह ने 3 एप्पल खरीदे, तो 3 into 3, ₹9 सराह के खर्च हुए। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, मतलब कुल लागत या कुल खर्चा कितना हुआ है। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? टोटल कॉस्ट इक्वल टू राम कॉस्ट प्लस सराह, दिस इज इक्वल टू 15 + 9, दिस इज इक्वल टू ₹24। राम एंड सराह दोनों ने मिलकर कुल 8 सेब खरीदे। स्टोर सेल में एक सेब की कीमत ₹3 थी, तो सराह और राम के द्वारा कुल लागत ₹24 है। अब आते हैं थर्ड ऑपरेशन, देखते हैं ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस या बोर्डमास। तो इसमें क्या होता है? बोर्डमास क्या किसे बोलते हैं? इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग ब्रैकेट्स, एक्सपोनेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। एक एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। इवेल्युएट द एक्सप्रेशंस ब्रैकेट 8 + 3 into 4 - 6 / 2। तो पहला क्या रूल था बोर्डमास का कि हमें जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखें उसको सबसे पहले सॉल्व करना। पहला था ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स के अंदर की हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। 8 + 3, दिस इज इक्वल टू 11। इसके बाद क्या करते हैं? ये हो जाएगा अपना एक्सप्रेशन हो जाएगा 11 into 4 - 6 / 2। दूसरा रूल था कि सबसे पहले हम अगर इस ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखेंगे यहाँ मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन है, यहाँ डिवीजन ऑपरेशन है, तो उसका रूल था कि लेफ्ट टू राइट हम सॉल्व करेंगे पहले। तो ये लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में क्या है? ये डिवीजन है, तो 6 डिवीजन 2, दिस इज इक्वल टू 6/2, दिस इज इक्वल टू 3। ओके, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 11 × 4, दिस इज इक्वल टू 44। तो ये वाला एक्सप्रेशन है स्टार, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा अब 44 - 3, दिस इज इक्वल टू 41। तो हमको जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आई 41। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल ऑपरेशंस। पहला है एडिशन, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2.5 + 0.75। तो हमको क्या करना है कि 2.5 + 0.75 का एडिशन करना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। 2.5 एंड 0.75 एडिशन करना है हमको। 5 2 3.25, जो 2.5 + 0.75 का जो एडिशन है वो 3.25 है। अब हम आते हैं टाइप नंबर 5 पर, परसेंटेज। कैलकुलेटिंग परसेंटेज एंड सॉल्विंग परसेंटेज प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम देखते हैं, व्हाट इज द 20% ऑफ 80। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि 80 का 20% कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1% इक्वल टू होता है 1/100। तो यहाँ पे 20% कितना हो जाएगा, 20/100, दिस इज इक्वल टू 1/5। अब हमको क्या करना है, 80 का 20% निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 20% ऑफ 80, दिस इज इक्वल टू 1/5 इंटू 80, दिस इज इक्वल टू 16। तो 80 का 20% 16 होगा। अब हम आते हैं टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 क्या है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कार है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसको कार को 180 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि टाइम कितना है, जबकि स्पीड आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको गिवन है, तो आपको टाइम निकालना है। तो इसके लिए टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूला होता है, वो सबसे पहले जानेंगे। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी गिवन है प्रॉब्लम में, 180 किलोमीटर। ये हो जाएगा 180 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा 3 आवर। तो जो कार है उसको 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे लगेंगे, जब उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर हो। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। प्रॉब्लम देखते हैं, इफ एन आइटम इज बॉट फॉर 50 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 70 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन में पूछा गया है, कोई वस्तु है जो 50 रुपए में खरीदी जाती है और 70 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु पर कितना लाभ प्रतिशत होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको 2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो पहला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला नंबर 1, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला क्या है, दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमको 2 फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। पहला है प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दूसरा है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहां पर प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50 रुपए,
सेलिंग प्राइस है 70 रुपए, तो प्रॉफिट के इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना होगा, 70 माइनस 50 इज इक्वल टू 20 रुपीज। तो प्रॉफिट कितना होगा, 20 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमको निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट था 20 रुपए डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 40%। तो लाभ प्रतिशत है वो 40% होगा। अब हम देखते हैं 8 टाइप की प्रॉब्लम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। प्रॉब्लम देखते हैं, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास 3:5। If there are 40 students in totals, how many boys are there? ये बोला गया कि एक क्लास है, उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:5 है, और क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 हैं। तो क्लास में बॉयज की संख्या कितनी होगी? तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले जो रेशियो गिवन है, बॉयज रेशियो गर्ल्स इक्वल टू 3:5। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल पार्ट्स निकालेंगे, जो भी आपको रेशियो गिवन है उनको ऐड कर देंगे। 3 + 5 रेशियो के स्थान पे हम एडिशन कर देंगे, तो 3 + 5 दिस इज इक्वल टू 8। दूसरा स्टेप क्या है, हमको नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ बॉयज पार्ट्स डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट्स इनटू टोटल स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने, बॉयज पार्ट कितना है 3, नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स कितना है 8 इंटू 40 दिस इज इक्वल टू 15। तो क्लास में बॉयज की संख्या 15 है। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि गर्ल्स की संख्या कितनी होगी, तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स नंबर ऑफ गर्ल्स दिस इक्वल टू 40 माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 25। अब देखते हैं 9th टाइप के प्रॉब्लम को, एज प्रॉब्लम, सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व्स एज ऑफ इंडिविजुअल्स एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। प्रॉब्लम देखते हैं, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 60 इफ द फादर्स एज इज ट्वाइस द सन एज, फाइंड देयर एजेस। क्वेश्चन में क्या है कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु 60 वर्ष दी गई है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है, तो दोनों की आयु कितनी होगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सॉल्यूशन करते हैं। मान लेते हैं लेट x बी द एज ऑफ फादर एंड y बी द एज ऑफ सन। दूसरी कंडीशन है क्या है, पहली कंडीशन है x + y इक्वल टू 60, सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इक्वल टू 60 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है, फादर एज इज ट्वाइस द सन एज। तो फादर की एज कितनी है, सन की एज से दोगुनी है, तो y इक्वल टू x/2। या ये कह सकते हैं कि जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु की आधी है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी है। इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। हम y की वैल्यू x/2 इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा x + x/2 दिस इज इक्वल टू 60, दिस एम्प्लाइज 3x/2 दिस इज इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू 60 इंटू 2/3 दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 20 इंटू 2 दिस एम्प्लाइज x इक्वल टू 40। जब x इक्वल टू 40 आ गया तो y इक्वल टू 20।
तो पिता की एज क्या हो गई 40 ईयर्स और सन की एज हो गई 20 ईयर्स। अब हम आते हैं टाइप नंबर 10th क्वेश्चन पर, मिक्सचर प्रॉब्लम। मिक्सचर प्रॉब्लम किस टाइप की होंगे? प्रॉब्लम रिलेटेड टू द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस एंड देयर कंसंट्रेशंस। एक प्रॉब्लम देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर एंड 3 लीटर ऑफ जूस इज प्रिपेयर्ड। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर? कोई मिक्सचर है जिसमें 5 लीटर पानी है और 3 लीटर दूसरा कोई सब्सटेंस है, जैसे पपाया, बनाना, ETC। 5 लीटर वाटर है, 3 लीटर ऑफ जूस है, प्रिपेयर किया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द मिक्सचर? मिक्सचर में पानी का परसेंटेज हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले टोटल वॉल्यूम देखेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 5 लीटर ऑफ वाटर एंड 3 लीटर ऑफ जूस, तो हो गया टोटल 8 लीटर वॉल्यूम होगा मिक्सचर का। हमको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ वाटर। तो परसेंटेज ऑफ वाटर के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है? 5 लीटर है, डिवाइडेड बाई 8 लीटर है, इंटू 100, तो ये अप्रोक्सीमेटली 62.5% हो जाएगा। तो मिक्सचर में वाटर की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का परसेंटेज 62.5% है। थैंक यू।